बच्चों ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनसे अपना बीटेक कर लेते हैं तो आपका जो प्लेसमेंट है वो 1 करोड़ से ऊपर का डेफिनेटली लग सकता है। हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 75% क्राइटेरिया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखो, कोई बच्चा ये नहीं चाहता है कि उसका 75% ना आए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन कई बार 1-2% कम रह जाते हैं। बच्चों अगर आपके परसेंटेज कम रह रहे हैं या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको प्लेसमेंट आईआईटी के टक्कर का देगा। मतलब आपके जो प्लेसमेंट होंगे बच्चों वो करोड़ों में होंगे। बच्चों ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनसे अपना बीटेक कर लेते हैं तो आपका जो प्लेसमेंट है वो 1 करोड़ से ऊपर का डेफिनेटली लग सकता है। बच्चों मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपका 75% नहीं है तब भी बच्चों आप अपना एग्जाम देकर प्रॉपरली तैयारी करके आईआईटी की टक्कर का प्लेसमेंट ले सकते हो। तो बच्चों मैं आपको टोटल 10 ऐसे एग्जाम बताने वाला हूं जिन एग्जाम को आपको देना चाहिए। अब बच्चों जो मैं आपको 10 एग्जाम बता रहा हूं उन एग्जाम के बारे में पहले समझ लो, सुन लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम आपको देना है। तो बच्चों पहले मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, जितने भी मैं आपको एग्जाम बता रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम आप दे सकते हो। आपका 75% नहीं है तब भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम से। तो बच्चों देखो, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम है वो है बीआईटी ट्रिपल ई। तो बच्चों जो बीआईटी का एग्जाम है उसको आप दे सकते हैं। आपका अगर 75% नहीं भी है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीआईटी 75% क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं मांगता है। तो पहला एग्जाम ध्यान रखेंगे बीआईटी ट्रिपल ई। और बच्चों ये बहुत बेस्ट कॉलेज है, बस इसमें एक छोटी सी ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ये है कि इस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है। इसकी फीस लगभग जो है 2.5 लाख के समथिंग आपकी पड़ेगी एक सेमेस्टर की फीस। और इसमें जो कैटेगरी वाइज फीस है वो थोड़ा क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो एटलीस्ट इसकी फीस की इंफॉर्मेशन आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं भी आपके लिए एक बीआईटी के ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। बच्चों इसमें मुझको 10 एग्जाम्स कवर करने हैं तो इसलिए हम क्या थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं एग्जाम के बारे में, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम की बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड एग्जाम की। बच्चों हमारा सेकंड एग्जाम है यूजी डबल ई। आप बच्चों यूजी डबल ई का एग्जाम भर सकते हैं, इसमें भी कोई 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए। बच्चों इसका बात करते हैं अपने थर्ड एग्जाम की। बच्चों हमारा थर्ड एग्जाम है एमईटी। बच्चों एमईटी एग्जाम भी बहुत अच्छा एग्जाम है, इसके थ्रू आप काफी अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हैं। आपका प्लेसमेंट मान के चलिए भाई 10-15 लाख पर एनम तो डेफिनेटली लग ही जाएगा। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो थर्ड कॉलेज आपका एमईटी हो गया है, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बेटा फोर्थ आपका एग्जाम हो जाएगा आईएटी। तो बच्चों आप आईएटी एग्जाम को भी दे सकते हैं। ये बच्चों क्या है, आपका एग्जाम है ये आइसर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप आइसर में पढ़ना चाहते हैं तो आइजर के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और आईएटी एग्जाम के थ्रू आपको आइजर, जितनी भी इंडिया में आइजर है उनमें पढ़ने का जो मौका है वो मिलेगा। अब इसका बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम की। बच्चों फिफ्थ एग्जाम हमारा WVJEE। तो बच्चों ये जो एग्जाम है ये वेस्ट बंगाल के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो बंगाल सरकार है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। बच्चों इसमें जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप WVJEE एग्जाम देते हैं और अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बच्चों प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट अगर हम बच्चों बात करें तो लगभग 11 लाख है। लेकिन बच्चों जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो गया था 1.8 CR, मतलब 1.1 करोड़ का प्लेसमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी से जा चुका है। अब समझ के देखो बच्चों, WVJEE एग्जाम के थ्रू आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। और बच्चों इसका जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, ना ही 70% मांगा जाता है। तो बच्चों आपके पास मौके हैं, बस इंपॉर्टेंट है कि वो मौके का आपको पता होना चाहिए। और बच्चों मैं आपकी हेल्प के लिए इस चैनल पर ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं जो आपको हेल्प करते हैं। तो बच्चों
आप WVJEE एग्जाम को मुझे लगता है कि पर्सनली जरूर दीजिएगा। और बच्चों इसकी सबसे एक अच्छी चीज भी है कि इसमें फीस बच्चों कम है। कुछ बच्चे सोचते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया विट सेट का एग्जाम, इसमें बच्चों बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन भाई विट सेट में नहीं दे सकते हो आप। विट सेट में बच्चों 75% मांगते हैं, लेकिन बच्चों जो BIT ट्रिपल है इसमें फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें 70% आपका नहीं मांगा जाता है। तो बहुत बच्चे मैंने देखे जो बिट सेट को भरने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनका 70% होता नहीं है, तो वो बच्चे क्या BIT ट्रिपल ई पे आ जाते हैं। तो बच्चों ध्यान आपको ये चीज रखनी है डेफिनेटली, जो मैं आपको समझा रहा हूं। WVJEE एग्जाम दीजिएगा, फीस इस कॉलेज में ज्यादा भी नहीं है और आराम से आप फीस भी अफोर्ड कर पाओगे, और प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है। अब बच्चों का हम लोग बात करते हैं अपने 6 एग्जाम की। तो जो 6 एग्जाम है हमारा MHT CET, तो बच्चों ये एग्जाम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। और बेटा यहाँ का जो कॉलेज ऑफ पुणे है, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, ये कॉलेज काफी बेस्ट है। यहाँ के प्लेसमेंट भी बहुत जबरदस्त है, बहुत धमाकेदार प्लेसमेंट और बहुत जबरदस्त कॉलेज है। आपको पुणे में पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। तो बच्चों आप क्या है MHT CET एग्जाम भी क्या है दे सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में एग्जाम नंबर 7, वो आपका गुजरात CET, JUG CET, गुजरात CET। तो इस एग्जाम को क्या गुजरात सरकार द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है बच्चों, और ये एग्जाम भी बहुत बेहतरीन है। इस एग्जाम को आप दीजिए, और इससे जो प्लेसमेंट वगैरह बच्चों होंगे आपके, जब आप किसी कॉलेज को ले लेंगे और जो आपका प्लेसमेंट होंगे बच्चों, वहां पर भी आपका 10, 15, 20 लाख का जो प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट जाता है। और आपको एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। सबसे जरूरी बात बच्चों क्या है कि कॉलेज तो इंडिया में बच्चों बहुत है भरमार। आपने सुना होगा आपके गली मोहल्ले में बहुत लोग बीटेक किए होंगे, लेकिन उनको नौकरी कितने की मिल रही है? 10,000, 20,000, 25,000, बस वो समिट जाते हैं। बच्चों अगर आपको बीटेक करना है तो अच्छी जगह से करो। शुरुआत में 4-5 साल का स्ट्रगल होगा, लेकिन आपका करियर अच्छा हो जाएगा। तो 4-5 साल का स्ट्रगल सहे, अगर आपके आने वाले 40 साल अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आने वाले अपने 40 साल अच्छे कर लो डेफिनेटली बच्चों। तो गुजरात CET का एग्जाम जरूर भरिएगा। तो बच्चों इसके बाद है एग्जाम नंबर 8, वो है आपका KCET। KCET का एग्जाम भी आप क्या करिएगा, जरूर भरिएगा। ये बच्चों क्या कर्नाटका के द्वारा करवाया जाता है, और बच्चों ये एग्जाम भी काफी बेहतरीन है, यहाँ का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। अब बच्चों लोग बात करते हैं अपने 9th एग्जाम की, वो है बच्चों CUET। बच्चों आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं, और CUET के थ्रू भी आप क्या बीटेक कर सकते हैं। बच्चों CUET में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जिनके थ्रू आप क्या है अपना बीटेक कर सकते हो और अपना करियर काफी अच्छा कर सकते हो। और बच्चों यहाँ से भी प्लेसमेंट काफी अच्छे जाते हैं, 10 लाख पर एनम का, 20 लाख पर एनम का, 30 लाख पर एनम का, तो ऐसे प्लेसमेंट्स रहते हैं। एंड बच्चों लास्ट एग्जाम वो है बच्चों JEE मेन का। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई JEE मेन का एग्जाम देने के लिए हमको 70% चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको NIT, IIIT, CFTI कॉलेज चाहिए तो ही आपको 75% चाहिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। क्योंकि बच्चों ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपके JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर आपको कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा 10th नंबर एग्जाम JEE मेन देना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों JEE मेन का जो सेशन 2 का फॉर्म है वो आपका नियर अबाउट फरवरी में आ जाएगा, तो उसको आप जरूर भर दीजिएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो वीडियो है वो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में फुल डिटेल में जानना है, या आपको सारे एग्जाम के बारे में फुल डिटेल में जानना है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं बच्चों के तो डेफिनेटली हम अगला वीडियो आपके बताए हुए एग्जाम के ऊपर जरूर लेके आएंगे। तो बच्चों मैं आपके साथ इस वीडियो में अलविदा लेना चाहूंगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।